हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्जाम जून 2023 के तहत कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। आज मैं आप लोगों को एमपीएस 3 के बारे में बताऊंगा कि एमपीएस 3 में कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ लिया जाए जिससे एग्जामिनेशन में प्रश्न जरूर आए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एमपीएस 3 में आप लोगों को पढ़ना क्या है। तो एमपीएस 3 में आप लोगों को पढ़ना है भारत, लोकतंत्र और विकास। भारत से संबंधित जो बातें हैं उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। थोड़ी सी चीज मैं आप लोगों को बता दूं जो मैं प्रत्येक वर्ष बताता हूं, क्योंकि स्टूडेंट गलती कर जाते हैं और इस गलती से उन नंबर उन्हें नहीं आ पाता है। थोड़ी चीज जैसे समय सीमा आपका 3 घंटा है। चूंकि 8 क्रेडिट का पेपर है, फर्स्ट ईयर का जो 8 क्रेडिट का प्रत्येक पेपर 8 क्रेडिट का है। 32 क्रेडिट फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, सेकेंड ईयर में 32 क्रेडिट पढ़ना है। तो 4 पेपर आपको पढ़ना है, तो चारों पेपर 8 क्रेडिट का होगा। और यही कारण है कि एमपीएस 3 भी 8 क्रेडिट का है और 8 क्रेडिट का जो पेपर होता है वो एग्जामिनेशन 3 घंटा का होता है। और समय सीमा उसमें जो होगा वो 3 घंटा का होगा। फिर उसके बाद जो मार्क्स होगा वो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। और मैं आपको बता दूं कि 100 में आपको 40 नंबर पास के लिए लाना ही लाना है। उसके बाद प्रश्नों की संख्या 5 होगी। ग्रुप होगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए से 2 या 3 क्वेश्चन बनाइए, ग्रुप बी से 3 या 2 क्वेश्चन बनाइए। टोटल 5 प्रश्न का उत्तर देना है। आप यहाँ ध्यान जरूर रखेंगे कि दोनों ग्रुप को आपको टच करना है। ऐसा नहीं कि एक ही ग्रुप से पांचों क्वेश्चन को बना दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। एक ग्रुप से 3 या 2 बनाइए और दूसरा ग्रुप से 2 या 3 बनाइए, 3 या 2 बनाइए। टोटल मिलाकर 5 प्रश्न को आपको बनाना है। और इग्नू में वर्ड लिमिटेशन है, वर्ड लिमिटेशन को आप लोगों को ध्यान देना है। चूंकि 500 वर्ड में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। कितना पेज में, बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि कितना पेज में क्वेश्चन को लिखा जाए। तो क्वेश्चन आपको लिखना है 2.5 से 3 पेज या 3.5 पेज बहुत है, उससे ज़्यादा आप लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए एमपीएस 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला जो प्रश्न है, भारत में पुलिस के कार्यों और विशेषताओं की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में पुलिस के कार्यों और विशेषताओं की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। या क्वेश्चन को घुमा देगा, इस तरह से कर देगा कि कि निर्धनता उन्मूलन के संदर्भ में भारत का क्या प्रदर्शन रहा है, टिप्पणी कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि निर्धनता उन्मूलन के संदर्भ में भारत का क्या प्रदर्शन रहा है, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, जाति और वर्ग में संबंध की चर्चा कीजिए। जाति और वर्ग में संबंध की चर्चा कीजिए। जाति और वर्ग असमानताएं विकास को किस प्रकार प्रभावित करती है। जाति और वर्ग में संबंध की चर्चा कीजिए। जाति और वर्ग असमानताएं विकास को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ठीक है, या क्वेश्चन को इस तरह से इसको घुमा देगा कि भारत में जाति और वर्ग असमानताएं लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करती है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में व्यापार नीति की प्रकृति की चर्चा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा कि भारत में व्यापार नीति की प्रकृति की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में श्रमिक वर्ग पर नई आर्थिक नीति के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में श्रमिक वर्ग पर नई आर्थिक नीति के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में संघीय तंत्र की कार्यप्रणाली का विश्लेषण कीजिए। भारत में संघीय तंत्र की कार्यप्रणाली का विश्लेषण
कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, या इसको क्वेश्चन को इस तरह से भी घुमा सकता है, जैसे भारत में संघवाद के मुख्य लक्षणों का वर्णन कीजिए। भारत में संघवाद के मुख्य लक्षणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधानों में तुलना कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और निश्चित आ रहा है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधानों में तुलना कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं कि इससे प्रश्न परीक्षा में जरूर आएंगे और इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि कैसे लोकतंत्र और विकास एक दूसरे से संबंधित है। व्याख्या कीजिए कि कैसे लोकतंत्र और विकास एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, उदारीकरण क्या है। उदारीकरण क्या है, इसके आर्थिक और राजनीतिक परिणामों का विश्लेषण कीजिए। उदारीकरण क्या है और इसके आर्थिक और राजनीतिक परिणामों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में केंद्र राज्यों के बीच, भारत में केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण पर एक निबंध लिखिए। भारत में केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बीच में कहता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। या क्वेश्चन को इस तरह से कर सकता है कि आधुनिक लोकतंत्र में प्रेस की क्या भूमिका है, चर्चा कीजिए। आधुनिक लोकतंत्र में प्रेस की क्या भूमिका है, चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, उत्तर पूर्व निर्जातीय राजनीति पर चर्चा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व निर्जातीय राजनीति पर चर्चा कीजिए। या क्वेश्चन को इस तरह से घुमा देगा कि भारत के राष्ट्र राज्य के लिए, भारत के राष्ट्र राज्य के लिए निर्जातीयता की मुख्य चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, लोकतंत्र में, लोकतंत्र में चुनाव के महत्व पर चर्चा कीजिए। लोकतंत्र में चुनाव के महत्व पर चर्चा कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, संजातीयता की चुनौतियां, संजातीयता की चुनौतियों पर राज्य की प्रतिक्रिया की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि संजातीयता की चुनौतियों पर राज्य की प्रतिक्रिया की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में सामाजिक असमानता, भारत में सामाजिक असमानता किस प्रकार राजनीतिक और विकास नीतियों को प्रभावित करती है, स्पष्ट कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में सामाजिक असमानता किस प्रकार राजनीतिक और विकास नीतियों को प्रभावित करती है, स्पष्ट कीजिए। एंड लास्ट जो प्रश्न है, समकालीन भारत में किसान आंदोलनों पर एक टिप्पणी लिखिए। समकालीन भारत में किसान आंदोलनों पर एक टिप्पणी लिखिए। ये मैं आप लोगों को 15-16 प्रश्न दिया हूं। मैं आपको बता दूं कि पूर्व की भांति इस वर्ष भी प्रश्न जरूर आएंगे और इसके जो उत्तर हैं मेरे YouTube चैनल पर भी उपलब्ध हैं। एग्जामिनेशन के समय पिछले बार भी मैंने आप लोगों को मैराथन क्लास स्टार्ट किया था और इस बार भी मैं मैराथन क्लास दूंगा। चूंकि ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसके बाद इन सारे प्रश्नों के उत्तर पर भी चर्चा करूंगा। इसका उत्तर भी मेरे YouTube पर उपलब्ध है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।